हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी। बात करने वाले हैं जो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे सर कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में करना चाहिए, कितने कोर्सेस हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट मिलता है, मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगा मास्टर डिग्री का। जो कोर्सेस अवेलेबल है हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ध्यान रखना बच्चा, मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए सर कि आगे आपको जॉब कौन से फील्ड में करना है, किस में आपको इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पीजी करना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, कॉमर्स, स्पेशली कॉमर्स की बात करूं, चाहे आप बीकॉम वाले हो, बैफ हो, बीएमएस हो, बीएफएम हो, बीबीआई हो, मतलब कॉमर्स सेक्शन में आप किसी भी फील्ड से आए हो, या फिर बचा साइंस से मास्टर में कॉमर्स आपको करना है मास्टर डिग्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। जैसा बहुत सारे बच्चों ने एक कॉमन सा मास्टर डिग्री का कोर्स पता होगा सर एमकॉम होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि मास्टर मतलब होता बच्चा एक फील्ड में, स्पेशली एक फील्ड में आप मास्टर करने जा रहे हो, मास्टरी लेने जा रहे हो, मतलब इनकेस एक पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आगे हमें जॉब किस लाइन में करना है। अगर आप एक एग्जांपल सपोज मैं बात करता हूं, अगर हमें अकाउंटिंग लाइन में जाना है, ऑडिटिंग में जाना है, भाई सीए का बजट नहीं है, सीएमए का बजट नहीं है, एमबीए का बजट नहीं है, तो एमकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना है, क्योंकि नाम ही बता रहा है बच्चा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। फाइनेंस लाइन में जाना है, अकाउंटिंग लाइन में जाना है, ऑडिटिंग लाइन में जाना है, टैक्सेशन लाइन में जाना है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर सपोज किसी बच्चों को मैनेजमेंट में जाना है तो एमकॉम मैनेजमेंट अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि एमकॉम में बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो हर एक कैटेगरी हर एक बच्चे को पता रहेगा ना, देन उसी के अकॉर्डिंग वो एडमिशन लेगा। तो यहाँ पे एक एक कोर्सेज की मैं बात करने वाला हूं। तो पहला कोर्सेज आपके सामने आ रहा है, जहां पे जितनी इंफॉर्मेशन है मैं पॉसिबल है मैं बता दे रहा हूं। अगर किसी बच्चे को इसका सब्जेक्ट कितने हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं सर, क्या सिलेबस है, वो भी आइडिया दे दूंगा, लेकिन उसकी अलग से वीडियो आएगी जहां पे एमकॉम एडवांस अकाउंटिंग में कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या स्कोप है। ऑलरेडी आज स्कोप मैं बता ही दे रहा हूं, क्लियर है कि नहीं। बट यहां पे सिर्फ कोर्सेज कौन कौन से हैं ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या फिर डायरेक्टली आप मुंबई यूनिवर्सिटी पे एडमिशन ले रहे हो, तो एमकॉम जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पे ऑप्शन पूछते हैं, एडवांस अकाउंटिंग में आपको जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, टैक्सेशन में जाना है, बैंकिंग में जाना है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, इसलिए क्लियर ध्यान से सुनना। अगर किसी बच्चे को अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, ऑडिटिंग में इंटरेस्ट है, टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, ये सब फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा सेलेक्ट करेगा एमकॉम एडवांस अकाउंटिंग। नाम ही बता रहा है बच्चा एडवांस अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल से जिस बच्चे को प्रैक्टिकल इंटरेस्ट होगा एडवांस अकाउंटिंग को पिक करेगा। कितने साल का कोर्स होता है हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर, 2 साल का कोर्स है। बस डिफरेंस क्या हुआ है पहले और अब में, जब हमने मास्टर किया था सर 4 सब्जेक्ट मास्टर में होते थे, अब 6 हो गए हैं, ये डिफरेंस आया है। पहले भी 2 साल का था, अभी भी 2 साल का है। भाई ग्रेजुएशन हर एक बच्चे को मालूम है सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे मैं बीकॉम से हूं, बैफ से हूं, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम कुछ भी है, बट ग्रेजुएशन होना चाहिए। फीस क्या रहेगा, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, 18,000 से लेके मिनिमम 18, किसी भी कॉलेज में आप जाओगे मिनिमम 18, ध्यान रखना ये कॉलेज का फीस मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 18 से लेके 25,000 तक आप बोल सकते हो। एंड कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे 25 से भी ज़्यादा फीस आपको देखने मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने किया है 18 से लेके 25 पर ईयर। ध्यान रखना पर ईयर है, 2 साल का काउंट कर लो, डबल कर लो, तो ये पर ईयर का फीस मैंने मेंशन किया। फिर से सुन लेना, स्कोप क्या बता रहा हूं बच्चा, जिनको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, ऑडिटिंग में इंटरेस्ट है, वो बच्चे स्पेशली अकाउंटिंग में जाते हैं। तो सेलेक्ट क्या करोगे बच्चे, एमकॉम एडवांस अकाउंटिंग। अब जिनको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो वो कौन सा कोर्स करेंगे,
सेकेंड कोर्स आना है बच्चे एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट। अब ये नाम बता रहा है कि अगर किसी बच्चे को कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए मैनेजमेंट, होटल में भी सुना रहेगा, एज ए मैनेजर जॉब करना है तो वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट। अब ये नाम ही बता रहा है तो इसमें मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स अपने को पढ़ना रहता है। कितने साल का कोर्स है? 2 साल। ग्रेजुएशन यहाँ पे भी कंपलसरी है। फीस फिर से यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, 18,000 से लेके 25 पर ईयर। और ध्यान रखना ये एवरेज फीस लिखा गया है, मीन्स नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। अगर किसी बच्चे को बैंकिंग में जाना है, सिर्फ टारगेट के सर हमें बैंक में जॉब करना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट और बजट में कोर्स है ये, बेस्ट एंड बजट, मुंबई यूनिवर्सिटी में जो अपने पास है कोर्सेस, एमकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस सेलेक्ट करना है। अगर आपको इंटरेस्ट बैंक में है, आपको इंटरेस्ट फाइनेंस लाइन में है, तो आपको बैंकिंग करना है। और ये स्पेशली वही बच्चे करते हैं जिनको बैंकिंग लाइन में जाना होता है। सेम वही रूल है, ड्यूरेशन 2 साल का रहेगा बच्चा, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। 18,000 से लेकर 25,000 आपका पर ईयर का फीस रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट उतने ही चलते हैं दोनों साल के फीस। क्लियर है कि नहीं? एवरेज मैंने लिखा, ध्यान रखना, इसलिए कोई बच्चा नहीं होगा सर हमारे कॉलेज में तो 19,000 था, हमारे कॉलेज में 24,000 था, तो मैंने बता दिया इसके बीच में ही रहेगा, 18 से 25 के बीच में रहेगा पर ईयर का फीस। ये ध्यान रखना, किसी बच्चे को अगर बैंकिंग में इंटरेस्ट है, मास्टर और बैंकिंग में ही करेगा, बेनिफिट 100% मिलता है। नेक्स्ट आइए, एमकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो एडवांस अकाउंटिंग था, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। अब ध्यान रखना, बहुत सारे कॉलेजेस में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं होता है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा भी है वहाँ पे बैंकिंग भी नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं चलता कि सर बैंकिंग है। 2 कोर्सेज बहुत ज़्यादा डिमांड में है बेसिकली, जो बच्चे नाम सुने रहते हैं, एक तो एडवांस अकाउंटिंग, सेकेंड होता है बच्चा मैनेजमेंट। 2 ही चीज़ें मोस्टली जो मैं बता रहा हूँ सुने रहते हैं, लेकिन कोर्सेस अवेलेबल हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। आपको दिखेगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मतलब यहाँ पे अकाउंट्स की भी नॉलेज हमें मिलेगी एंड फाइनेंस की भी नॉलेज मिलेगी, फाइनेंस की भी नॉलेज मिलेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? कहाँ पे जॉब मिलेगा? नाम बता दिया बच्चा, अगर अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग फील्ड में मिलेगा, ऑडिटिंग में मिलेगा। ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्पेशली अकाउंटिंग होता है, ऑडिटिंग में के लिए तो अपने को ऑडिटिंग डिटेल्स और जाना पड़ता है, लेकिन ऑडिटिंग लाइन भी मिलता है, टैक्सेशन मिलेगा, फाइनेंस लाइन में भी जॉब मिलता है ये कोर्स करने के बाद। फीस कितना? ड्यूरेशन 2 साल, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फीस कितना है? मिनिमम 20,000 से लेकर 30,000 एवरेज फीस है पर ईयर का फीस। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, एमकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर टैक्सेशन। ये कोर्स ध्यान रखना हर कॉलेज में नहीं, ये शायद ही कुछ लिमिटेड कॉलेज में ही दिखने मिलेगा, जहां पे ये बता रहे भाई हम एकदम मास्टरी करा देंगे, मास्टर बनवा देंगे टैक्सेशन में। मतलब सिर्फ जिस बच्चे को टैक्सेशन में ही अपना फ्यूचर बनाना है, मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का मास्टर बनना है, उनके लिए अलग से आता है। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मतलब एक्सपर्ट बनना है भाई, तो उनके लिए ये कोर्स, ध्यान रखना ये अलग अलग है। एमकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग होता है, एमकॉम टैक्सेशन अलग होता है। टैक्सेशन में ध्यान रखना, लेकिन ये बहुत लिमिटेड कॉलेज में है ये कोर्स, तो ये पता कर लेना, क्योंकि लिमिटेड कॉलेज में, हर कॉलेज में ये कोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो जिस कॉलेज में रहेगा देख लेना, क्योंकि ड्यूरेशन इतना है, ड्यूरेशन सिमिलर 2 साल, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से होना चाहिए। फीस बट इसका ज़्यादा रहता है, 25,000 मिनिमम रहेगा, मिनिमम, उससे ज़्यादा के चांसेस है बट मिनिमम फीस 25,000। और इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत कम कॉलेजेस में होता है, तो इन्फॉर्मेशन आप लोग निकाल के जाना जहां पे भी आपको एडमिशन चाहिए। नेक्स्ट कोर्सेस पे आना है बच्चा, एमए इकोनॉमिक्स। अब बच्चे बोलेंगे कंफ्यूजन में आ गया, अब ये स्पेशली टीचिंग को टारगेट किया गया है कि अगर कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है और आगे चल के मुझे इकोनॉमिक्स का टीचर बनना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। या फिर आगे चल के कहीं भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी हो गया, चाहे स्कूल लेवल हो गया, कॉलेजेस लेवल हो गया या फिर मास्टर लेवल होगा, तो सबके लिए एमए इकोनॉमिक्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स की जॉब चाहिए उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है, बजट में है। कितने साल का बच्चा? 2 साल का कोर्स है। कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए वाले भी करते हैं, क्योंकि स्पेशली मालूम होगा सर ये आर्ट वाला है, बट कॉमर्स सेक्शन वाले भी करते हैं। फीस कितना? 18 से लेके 20,000 के अप्रॉक्स आपका फीस रहता है एमए इकोनॉमिक्स पर ईयर, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट आप बनते हो, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, मतलब हर तरीके का इकोनॉमिक्स आपको देखने मिलेगा इस कोर्स में। नेक्स्ट आना है, जो बच्चे सुने तो हैं लेकिन पता ही नहीं है कोर्स के बारे में, वो कोर्स आया है एमबीए।
MBA अकाउंटिंग भी होता है, MBA मैनेजमेंट भी होता है, लेकिन उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 2 साल का कोर्स है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आगे का लाइन कि सर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। कुछ बच्चे जो एकदम सीरियस हैं उनको पता होगा सर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, MBA का डायरेक्टली एडमिशन नहीं होता, बट इसके लिए जो बहुत फेमस एग्जाम है वो है कैट एग्जाम। क्लियर है कि नहीं? और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे CET भी कुछ कॉलेजेस में चलता है। ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं वो अपना पर्सनल मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम टाइप एग्जाम निकालते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो आपका कैट एग्जाम है। सबसे फेमस एग्जाम आपका कैट एग्जाम है। अगर कैट एग्जाम में आप रैंक लाते हो, सुना रहेगा मेरिट बेस पे रहता है, मेरिट लाते हो तो भी मिनिमम 50,000 के अप्रॉक्स आपका फीस रहता है। ये फीस ध्यान रखना 50,000। नहीं तो बच्चा बोलेगा सर मैंने सुना था 8 लाख फीस है, 6 लाख फीस है, 4 लाख। वो किसका है बच्चा? जो डायरेक्टली प्राइवेट से जाते हैं या फिर कैट में उनका कुछ मेरिट ही नहीं बना है, उनके लिए ये जो फीस मैं लिखा हूं कैट में अगर कोई बच्चा मेरिट रैंक में लाता है तो भी मिनिमम 50,000 फीस आपका रहेगा ही रहेगा, उससे ज्यादा ही। अब ज्यादा कितना हो सकता है ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। भाई MBA का फीस 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक भी जाता है। वो डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है, कॉलेज आपका कौन सा है, कहां से आपने MBA लिया है। लेकिन कैट एग्जाम रहेगा तो मेरिट बेस पे लिस्ट बनती है, देन उसके अकॉर्डिंग मिलता है। और बहुत सारे कॉलेज, अगर आपको डिटेल चाहिए रहेगा तो इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कितने परसेंटाइल लाना होता है, कौन कौन सा टॉप कॉलेज है MBA का। और यहाँ क्योंकि ध्यान रखना अगर कॉमर्स सेक्शन की बात कर रहे हो और आप PG लेवल की बात कर रहे हो तो सबसे बेस्ट पैकेज बेस पे जो कोर्स होता है आपका वो यही 2 कोर्स लगाए जाते हैं। MBA की बात होती है, MMS की बात होती है, जहां पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपको एक बेस्ट प्लेसमेंट मिलता है एंड मैनेजमेंट में भी बेस्ट प्लेसमेंट आपको मिलता है। अगर आप नॉर्मल पैकेज की बात करें और आप ये कोर्स करके जाते हैं तो मालूम रहेगा कॉमर्स सेक्शन में सबसे हाई PG लेवल, ध्यान रखना अब इसमें मैं प्रोफेशनल कोर्सेज को मैं नहीं ऐड कर रहा हूं, PG लेवल के बेस पे सबसे ज्यादा हाई पैकेज देने वाला कोर्स यही 2 है। जितने कोर्सेज की अभी तक हमने बात की ना, सबसे हाई पैकेज देने वाला कोर्स यही है। लेकिन उसके लिए बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐड किया वो यही है, पैकेज अच्छा है तो उसके लिए मेहनत भी लगेगा, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन उस परफेक्ट उस फील्ड का चैंपियन बनना पड़ेगा, देन उसके बाद ही प्लेसमेंट हमें मिलता है। क्लियर? तो इतने सारे कॉमर्स सेक्शन से रिलेटेड मास्टर डिग्रियां थी जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बहुत सारे और भी कोर्सेस हैं, मालूम रहेगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने CA की बात नहीं किया, CMA की बात नहीं किया, CS की बात नहीं किया, CFA की बात नहीं किया, CPA की बात नहीं किया। मतलब बहुत सारे जो कोर्सेस रिसेंटली है वो तो अलग हो गए। यहाँ पे मैंने सिर्फ बात किया बच्चा PG कोर्सेस जो आपके मुंबई यूनिवर्सिटी में हैं। अगर आपको कंप्लीट किसी भी कोर्स के बारे में कोई डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर फीस क्या है, कितना टाइम जाएगा, क्या प्लेसमेंट है, कहाँ पे स्कोप है एंड कितने पैकेज लग सकती है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आ जाऊंगा इसी चैनल पे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।